हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन में। तो आज फिर से मैं एक बेबी गर्ल की फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। ना तो उसमें प्लेट डालूँगी और ना ही इसमें बॉक्स प्लेट डालूँगी। इसे मैं कलियों में बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 24 इंच लंबा एक कपड़ा ले लिया है। उससे मतलब उसकी जो लंबाई है, और उसके बाद ये फोल्ड करके मैंने इसे दो उसमें रख लिया है। उसके बाद 4.5 इंच इधर ले रही हूँ और 4.5 इंच उधर, और इसको इस हिसाब से मैं तिरछा करके जोड़ दे रही हूँ इस निशान को। और उसी प्रकार से मैं इसमें कटिंग करूँगी, जिससे हमारी कलियाँ बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ हमें 2 कली बड़ी मिलेंगी और 4 कली साइड के लिए छोटी मिलेंगी। तो इस प्रकार से हमें ये कपड़ा बिछाना है और इस तरह से इसमें कटिंग करनी है, जिससे कि हमें 6 कलियाँ मिल जाएं, 4 छोटी और बीच वाली 2 बड़ी। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारी कलियाँ कटकर तैयार हो गई हैं। तो ये 4 कली है छोटी वाली, और जो बड़ी वाली है वो 2 कली है। जो बड़ी वाली कली है वो हमें फ्रंट में जोड़नी है, और उसके दोनों साइडों में एक एक कली हमें छोटी वाली जोड़नी है, जिससे कि हमारा घेर जो है बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया है रखकर, इसी प्रकार आपको इसमें सिलाई लगानी है। और नीचे जो है इसमें हम बाद में गोलाई करके इसे इक्वल कर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब मैं यहाँ योक पार्ट के लिए कटिंग करने जा रही हूँ, जिसे मैं ले रही हूँ 12 इंच में तैयार चाहिए। तो मैं इसमें 13 इंच ले रही हूँ, 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले 13 इंच की लंबाई के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ, और इसमें मैं जो कपड़ा मुझे जितना चाहिए उसे मैं काट कर एक्स्ट्रा कपड़ा को अलग कर देती हूँ, जो कि आगे हमें स्लीव्स वगैरह में यूज़ होगा। अब इस पे मैं इसके बाद मैं इसमें मुड्डे का निशान लगाऊंगी। तो मुड्डा ले रही हूँ 5.5 इंच का तीरा, और मुड्डा भी लूँगी मैं 5.5 इंच ही। तीरा 5.5 इंच और मुड्डा भी 5.5 इंच। तो आधा इंच इसमें मैं सिलाई के लिए मार्जिन ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने तीरे का और मुड्डे का निशान लगा लिया है। उसके बाद चेस्ट के लिए लेंगे, तो यहाँ मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ, और कमर के लिए भी मैं 7.5 इंच ही लूँगी, क्योंकि हम इसमें दोनों तरफ जो है टक्स डालेंगे, ताकि उससे जो फिटिंग है वो अच्छे आए। जैसे कि ब्लाउज में टक्स डालते हैं, उसी प्रकार से मैं इसमें भी टक्स डालूँगी। तो यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, और इस तरह से मैं मुड्डे की गोलाई कर दूँगी। मुड्डे की गोलाई मेरी हो चुकी है। 5.5 इंच मैंने तीरा लिया और 5.5 इंच मैंने मुड्डा लिया है। उसके बाद चेस्ट और कमर का निशान लगाया है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है उसे मैंने मार्जिन के लिए रखा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ मैं कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले मुड्डे की कटिंग कर दूँगी, बस। इसके बाद हमें इसमें कोई कटिंग नहीं करनी। अब मैं यहाँ टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पे ले सकते हैं, या फिर आप इसका हाफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3.5 इंच पर लिया है, और 4 इंच लंबाई ली है टक्स की। तो यहाँ ये मैं दोनों पार्ट में, फ्रंट और बैक दोनों में टक्स डालूँगी, जिससे कि फिटिंग जो है वो अच्छी आएगी। तो यहाँ योक पार्ट की कटिंग भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ स्लीव्स की कटिंग मैं करने जा रही हूँ। तो स्लीव्स में यहाँ पफ स्लीव्स बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 8 इंच लिया है, और लंबाई मैं ले रही हूँ 6 इंच। 6 इंच की लंबाई ले रही हूँ। और यहाँ पहले मैं इसमें से जितना मुझे कपड़ा स्लीव्स के लिए चाहिए उतना मैं निकालूंगी, और एक्स्ट्रा कपड़ा को अलग कर दूंगी। फिर इसी हिसाब से मैंने जो 8 इंच लिया है उसी हिसाब से मैंने यहाँ ऊपर कटिंग करते हुए, और यहाँ मैंने स्लीव्स की शेप भी लगा दी है। तो ये शेप आपको लग रहा होगा एक बच्चे की फ़्रॉक है तो इतनी बड़ी बाजू की, तो इसमें मैं क्या है गैदर्स डालूँगी दोनों तरफ, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसमें जो है
स्लीव्स जो है वो अच्छी लगेगी, और बेबी फ्रॉक में तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ सबसे पहले मैं कलियों को अटैच कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया, पहले बीच में एक बड़ी कली रखूँगी और साइडों में छोटी। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो जो एक हमारे को स्ट्रेट कली जोड़नी है एक तरफ से, और एक तरफ से हमारी तिरछी होनी चाहिए। इस तरह से हमें इसमें कलियों में जॉइंट लगाना है। ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से मैं दोनों तरफ का आपको जोड़ के दिखा रही हूँ, फ्रंट का एक हिस्सा, फिर इसी प्रकार से आप बैक का हिस्सा भी जोड़ लीजिएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं और बहुत सारी वीडियो ऐसी लाती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने नेक कट कर लिया था। अब नेक कट कर लिया था, और यहाँ मैंने आपको टक्स के लिए भी बोला था। तो यहाँ मैं टक्स डाल रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट में, फ्रंट और बैक दोनों में टक्स लेने हैं। तो मैं यहाँ टक्स लगा रही हूँ। टक्स लगाने से फिटिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है, और जो कमर की तरफ झोल सा रहता है वो भी नहीं बनता है, फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ टक्स डाल रही हूँ मैं दोनों तरफ। आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए, मैंने बहुत सारा कंटेंट इस प्रकार से अपने चैनल पर डाला है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ मैं गले को फिनिश करने के लिए एक और पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बुकरम का नेक नहीं बना रही हूँ, यहाँ और पट्टी से ही नेक को तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने और पट्टी ली है और मैं इसे नेक पर लगा रही हूँ। जब आप और पट्टी लगाएंगे तो कपड़े को आप खींचेगा नहीं, आराम से, ना कपड़े को खींचना है ना पट्टी को खींचना है। इसी प्रकार से आप लगाएंगे तो नेक जो है काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपका बन जाएगा। तो यहाँ मैंने पट्टी लगा ली है। अब यहाँ छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिससे कि हमें पट्टी को मोड़ने में आसानी हो, साथ ही फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखा भी रही हूँ, इसमें मैं इस तरह से फोल्ड करके इसको लगा दूँगी। जैसे कि ये ब्लैक कपड़ा है तो ज़्यादा इसमें विजुअल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं इसमें सिलाई ही लगा दूँगी, मैं इसमें तुरपाई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये पट्टी लगा ली है, ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो ही चुकी है। अब इसी प्रकार से मैं बैक का नेक भी तैयार कर लूँगी। तो ये मेरा तैयार हो चुका है नेक, एक तरफ से ये हो चुका है। इसी तरह से बैक का भी हम तैयार कर लेंगे। अब ये दोनों नेक मेरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनका जो शोल्डर है वो जॉइंट कर लूँगी। तो शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ मैं, दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगाऊंगी। पहले यहाँ उल्टी तरफ से सिलाई लगाऊंगी दोनों में, दोनों साइड इस तरह से। और ये फ्रॉक जो है काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें फ्लेयर भी अच्छा आता है। और इस तरह से मैं यहाँ पे फ्रंट में भी एक एक सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा जो मुड्डे हैं वो मजबूत भी हो जाए और दिखने में भी सही लगे। तो यहाँ हमारा नेक तैयार हो चुका है दोनों साइड से। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो योक पोर्शन है वो तैयार है, और हमारी जो फ्लेयर है वो भी हमारा तैयार है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हुई है, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे कि बॉक्स प्लेट में हम लगाकर बनाते हैं और हम गैदर्स डाल के बनाते हैं, तो उससे कम टाइम में ये फ्रॉक तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैं एक पट्टी ली है मैंने लंबी, वो मैं पीछे टाई करने के लिए इसमें बना रही हूँ। तो इसमें सिलाई लगा रही हूँ उनकी तरफ से, फिर मैं सिलाई लगाकर इसे सीधा कर दूँगी। तो इस तरह से ये मेरी बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे मैं फ्रॉक में पीछे टाई करने के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने बाजू को बना लिया है, गैदर्स उसमें डाल दिए हैं। मैं गैदर्स आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरा कैमरा पता नहीं कैसे, फ़ोन कैसे उसमें मतलब हो नहीं पाई, वीडियो बन नहीं पाई। बाद में मैंने देखा तो वो बन नहीं पाई थी। तो यहाँ मैंने गैदर्स डाल के स्लीव्स को तैयार कर लिया था। अब मैं यहाँ इसे अटैच करने जा रही हूँ। जैसे कि नॉर्मल कुर्ती वगैरह में हम स्लीव्स लगाते हैं, उसी प्रकार से हमें यहाँ लगानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे स्लीव्स को लगा रही हूँ।
आप भी अगर बिगनर्स हैं तो ऐसे ही लगाइए स्लीव्स। गोलाई में स्लीव्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप एक बार अच्छे से सीख जाए तभी आप गोल शेप में स्लीव्स लगाना शुरू कीजिए। आप इस तरह से स्लीव्स लगाएंगे तो आपको स्लीव्स लगाना भी आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि हाँ, अब मैं ये अच्छे से सिल पा रही हूँ। तो इस तरह से ही आप स्लीव्स लगाइए। मैं इसी तरह से लगाती हूँ ज़्यादातर, और कुर्तीज़ वगैरह मैं गोल में लगा लेती हूँ, पर फ्रॉक वगैरह में मैं इसी तरह से लगाती हूँ क्योंकि बच्चों को लूज़ टाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है, और यहाँ नीचे की तरफ जो हमारा घेर है उसे मैं इस तरह से मोड़ लूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।